Hey guys, welcome to my channel The Paladoscope. So अभी एडमिशन्स चल रहे हैं सारे वेटरी कॉलेजेस में एंड फ्रेशर्स आने वाले हैं हम लोग के कॉलेज में. So this is a freshers intro video for veterinarians. So let's start first of all with the must-have essentials to take before you go to your hostel. सबसे पहले आप जान लीजिएगा आपके हॉस्टल से कितना दूर पे है जो मेन मार्केट है या आसपास जो मार्केट है वो कितना दूर है. आपका अगर कोई यूनिफॉर्म रहेगा कॉलेज का वो आपको बता दिया जाएगा. देन यू टू गो टू योर कॉलेज ऑल प्रिपेयर्ड. साथ में आपको ब्लैंकेट वगैरह ले लेना है. अगर अभी से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है देन यू विल हैव टू टेक ब्लैंकेट्स. उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक आप हार्ड ड्राइव ख़रीद लीजिएगा या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें स्पेस इनफ रखिएगा ताकि आप अपने जो भी बुक्स है वेटरनरी के वो ऑनलाइन क्योंकि अवेलेबल रहते हैं उसको फ्री में डाउनलोड करके रख सकते हो एक जगह पे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लीन करके जाओ अपने कंप्यूटर का स्पेस या फिर मोबाइल का स्पेस या एक हार्ड ड्राइव ख़रीद लो जिसमें सारी बुक्स अच्छे से अरेंज करके आप रख सको. सेकेंड चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टिकी नोट्स या फिर जो हाइलाइटर्स आते हैं वो लेके जाओ ताकि आप अपने नोट्स को हाईलाइट कर सको या स्टिकी नोट्स लगा सको नोट्स में. ये अवेलेबल होता है यूजुअली स्टेशनरीज़ में बट जैसे हमारा कॉलेज है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो रहते हैं वो थोड़ा रिमोट एरियाज़ में रहते हैं तो ये आपको देख लेना है कि आपसे मार्केट कितना दूर पे है. Another very important thing is अगर आपके कॉलेज में कैंटीन नहीं है so you can take some electric kettle or rice cooker or something like that जिसमें कि आप अपनी midnight cravings के लिए मैगी या कुछ कुक कर सको and have those cravings all gone off or you will take your cravings away with your friends making Maggi or whatever you like. And apart from that what I will also suggest is buy 5 copies at least and take it there because it's sometimes not very feasible to go and find shops and then buy your copies. Copies are the must have essentials so you should take it with you. Another very important thing is the lab coat. You can ask the seniors of your college, you can meet them in Facebook and then you can ask them that whether you will buy the lab coat now or you have some specific requirements of lab coats that you will have to buy there. So you'll have to take lab coats because lab coat is a very important thing of our profession. So the coat you must take. The colleges also tell their students to buy practical copies but since they are heavy so I would not suggest you to buy the practical copies now because या तो stationery shop available होगा आसपास में या तो आपको time मिलेगा that you go and buy your practical copies. So this is the must have essentials. As of now you don't have to buy those instruments जो आपको चाहिए because first year में ये आपको नहीं ज़रूरत होगा. इनिशियल फेज़ में ये आपको नहीं चाहिए होगा तो इसीलिए अभी वो सब खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको जो बेसिक आपके क्लॉथिंग है अगर ब्लैंकेट ठंडे जगह जा रहे हो तो एक ब्लैंकेट ज़रूर ले लेना एंड जो बेसिक एसेंशियलिटीज़ चप्पल वगैरह ये सब आपको सिंपल तो लेना ही है. उसके अलावा जो मैंने कहा कुछ 4-5 चीज़ें ये आप ध्यान रखिएगा. ये अगर आपके हिसाब से सहूलियत हो तो आप ले लीजिएगा. इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप वेटरी में आए हो तो इसके बाद आपके लिए स्कोप क्या क्या है. स्कोप के लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाने का सोची हूँ बट यहाँ पे ब्रीफ में मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि वेटनरी में या तो आप लार्ज एनिमल प्रैक्टिस में जा सकते हो या फिर स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में जा सकते हो. ऑल्सो और एक डिवीज़न होता है या तो आप एनिमल साइंस लेके पढ़ सकते हो या तो आप वेटनरी साइंस लेके पढ़ सकते हो. वेटनरी साइंस में जैसे मेडिसिन रहता है गायनेकोलॉजी रहता है उसके अलावा जो मेन जैसे एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है वो रहता है. ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो वेटरनरी साइंस में रहेंगे एंड एनिमल साइंस में वहीं पे आप पढ़िएगा बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सब आपको मिलेगा एनिमल साइंस में. ये कुछ डिविजन्स हो गए. वेटनरी में आप जब आओगे तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा पीजी लेवल में जाके. पीजी के लिए एग्ज़ाम होता है ICAR पीजी का एग्ज़ाम जहाँ पे आप अभी जैसे नीट दे के आपको कॉलेजेस का काउंसलिंग करना पड़ा था वैसे ही उस समय ICAR पीजी का एग्ज़ाम देकर आपको वैसे ही काउंसलिंग में जाना पड़ेगा. देन विच एवर यू कॉलेज चूज़
whichever college you choose, you get to go to that college. ओके एंड वहाँ पे जाके आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, उसमें बहुत ब्रांचेस रहते हैं, देन यू कैन चूज़ वन ब्रांच और यू कैन स्टडी द होल सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्कोप में अगर आप मास्टर्स नहीं करना चाहते हो या फिर आप बैचलर के बाद ही करना चाहते हो, तो फिर गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत जगह पे बैचलर डिग्री पे भी नौकरी रहता है एंड मोस्टली यही रहता है, जैसे वेटरनरी ऑफिसर हुआ या ब्लॉक हस्बेंड्री ऑफिसर, ये सब कुछ पोस्ट्स हैं जो गवर्नमेंट में आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स में मिल जाएगा एंड इसके पर्क्स, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है तो इज़ क्वाइट गुड। Apart from that, if we talk about private sector, you can set up your own firm, your own clinic and अगर आप लार्ज एनिमल प्रैक्टिस में जा रहे हो तो नॉर्थ इंडियन साइड में आपको ज़्यादा इसका एक्सपोजर मिलेगा एंड साउथ इंडिया में आपको ज़्यादा पेट एनिमल केयर या कंपेनियन एनिमल्स के लिए ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द जनरल रूल बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट मोस्टली दिस हैपन्स। व्हाट एल्स शुड आई से? ओके, देन आपको नोट्स की ज़रूरत होगी, बुक्स की ज़रूरत होगी, तो लेट मी टेल यू बुक्स एंड नोट्स आपको अवेलेबल है ऑन। बुक्स एंड नोट्स के लिए यू कैन गो टू टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप में जैसे व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है वैसे ही टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है, बट टेलीग्राम में अगर आप सर्च करोगे एक पर्टिकुलर बुक का नाम, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। सो फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट्स जो मिलेंगे वो है 3 सब्जेक्ट्स, एक है एनाटॉमी, एक है फिजियोलॉजी एंड एक है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है ये वेटरनरी साइंस की सब्जेक्ट है, बाकी दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजियोलॉजी और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये आपकी एनिमल साइंस की सब्जेक्ट है। जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपको अपनी प्रायोरिटी, अपनी चॉइस समझ में आएगी एंड जो जिस तरफ आपको फील हो कि वो आपका पैशन हो रहा है या फिर आपको उस तरफ जाने का मन हो रहा है, चूज़ दैट सब्जेक्ट एंड यू कैन डू ग्रेट इन बोथ द फील्ड्स। एनिमल साइंस में भी, वेटरनरी साइंस में भी। एनिमल साइंस पढ़ोगे तो यू कैन वर्क विद अमूल, यू कैन वर्क विद अदर डेयरी बिग ब्रांड्स। ऑल्सो एनिमल न्यूट्रिशन भी आप एनिमल साइंस में ही पढ़ोगे, सो यू कैन वर्क विद you can work with mega companies of nutrition and make your career quite good. एंड वेटनरी साइंस में अगर आप आए तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में उसके लिए बहुत जॉब्स है, या फिर आप अपने भी सेट कर सकते हो अपना क्लिनिक एंड देन यू कैन परफॉर्म देयर। सो यप, स्कोप इज़ इनफ। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो एवरी डे मेक योर नोट्स और इफ़ द नोट्स इज़ गिवन देन स्टडी इट प्रॉपरली एवरी डे, मेक योर ओन नोट्स इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द नोट्स प्रॉपरली। अगर आपका एक सब्जेक्ट में पैशन बहुत अच्छा रहता है एंड आपको उस सब्जेक्ट को लेकर और आगे पढ़ने का मन होता है एंड यू वांट टू डू रिसर्च इन दैट सब्जेक्ट, देन यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड इफ़ यू स्कोर विद इन मे बी 20 और लेट्स से 20 रैंक तक अगर आप लाते हो ऑल इंडिया में ICAR-PG एग्ज़ाम में, देन आपको JRF मिलता है, मतलब जूनियर रिसर्च फेलो आप बन सकते हो। एंड उसके बाद यू गो ऑन, आपके लिए रास्ते खुलते रहते हैं, यू डू रिसर्च, यू गेट स्टाइपेंड एंड इट्स अ वेरी नाइस लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गो अब्रॉड एंड स्टडी। बैचलर्स डिग्री करने के बाद यू हैव टू गिव द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, या फिर जिस कंट्री में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो देना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू गिव दो स्टेप्स जो होते हैं, मोटिवेशन लेटर आपको देना पड़ेगा। ये सब जैसे कि रॉयल वेटरनरी कॉलेज है लंदन में, यहाँ पे जाके आप अपनी वेटनरी की पढ़ाई आगे पढ़ सकते हो। इंटरनेशनली अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ जाके आप अपनी करियर बना सकते हो। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो अब्रॉड में, उसके लिए मैंने अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, हाउ टू प्रैक्टिस वेटनरी अब्रॉड। उसके लिए वेटनरी लाइसेंस एग्ज़ाम्स देने होते हैं, सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस वेटनरी अब्रॉड। ये कुछ स्कोप्स हैं एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस फील्ड। You just have to work hard and study properly because आप एनिमल्स के लिए काम करने वाले हो, आपके हाथों में उनका जान होगा, so you'll have to study hard, right? Okay, so these are some things that you must keep in mind about the scope of veterinary science. I'll try to make a complete video on scope of veterinary science soon. All the best. And I'll be with you in your journey, be with me in my journey, and keep supporting guys. Bye bye, take care, thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.